दियों के पीछे का अंधेरा। सालों से बुजुर्ग लोग कहते आए थे, लखौरा गांव में जब तक आखिरी दिया जलता है कोई बाहर नहीं निकलता। पर जैसे हर पीढ़ी पिछली चेतावनियों को भूल जाती है, वैसे ही इस बार भी कोई नहीं माना। लखौरा गांव बिहार के सिवान जिले के अंदर बसा एक छोटा लेकिन रहस्यमयी गांव था। यहाँ हर साल दिवाली की रात बाकी गांवों की तरह चमकती नहीं थी, बल्कि किसी अदृश्य डर से सेहर जाती थी। लोग घरों में दिए जलाते जरूर थे, मगर हवेली ठाकुर महेंद्रनाथ सिंह की वहां सालों से कोई दिया नहीं जला था। कहा जाता था कि उस हवेली में आखिरी बार जो दिया जला था, उसकी लौ के साथ ही किसी की आत्मा भी जल उठी थी। गांव का माहौल, दिवाली की शाम थी। हर घर के आंगन में रंगोली बिछी थी, बच्चों के हाथ में पटाखे थे और हवा में घी की महक घुली हुई थी। मगर हवेली के पास जाते ही ये खुशबू जैसे काली धुएं में बदल जाती। वहां सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया जा सकता था। गांव के लोग हवेली की तरफ नजर तक नहीं उठाते। किसी को डर था कि नजर मिल गई तो वो रात जिंदा नहीं बचेगा। फिर भी एक इंसान था जिसे इन सब बातों पर हंसी आती थी, राघव। 12 राघव का जिज्ञासु स्वभाव। राघव शहर से आया था। गांव में उसका पुश्तैनी घर था। उसे हॉरर जैसी बातें अंधविश्वास लगती थीं। वो कहता था, अगर इस हवेली में भूत है तो आज मैं उसे दिवाली का मिठाई खिला के ही मानूंगा। उसकी मां ने डरते हुए कहा, बेटा उस हवेली में मत जा, वहां जो रहता है वो इंसान नहीं। पर राघव ने हंसकर कहा, अम्मा मैं इंजीनियर हूं, भूत नहीं देखता, लॉजिक देखता हूं। रात के 8 बजे गांव के सारे लोग पूजा में व्यस्त थे। हवेली के चारों ओर बस हवा और अंधेरा था। राघव ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और हाथ में एक मिठाई का डिब्बा लेकर हवेली की ओर बढ़ गया। कन्नरा के अंदर हवेली का दरवाजा जंग खाया हुआ था, मगर धक्का देते ही कर्रर की आवाज के साथ खुल गया। भीतर घुप अंधेरा था। हवा इतनी ठंडी कि राघव को लगा जैसे कोई उसकी सांसें खींच रहा हो। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, फर्श की धूल में एक दिया रखा दिखा जो बुझा हुआ था। पर अजीब बात ये कि उस दिए के पास राख में ताजा पांवों के निशान थे, मानो कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। राघव मुस्कुराया, कोई मजाक कर रहा है शायद। वो आगे बढ़ा, मगर तभी हवेली की दीवारों से आती आवाज ने उसे रोक दिया। दिया मत जलाना। उसका दिल जोर से धड़का। कौन है वहां? आवाज फिर आई, जहां दिया जलता है वहां कोई मरता है। राघव ने डर के बावजूद दिया उठाया और जेब से माचिस निकाली। जैसे ही उसने तीली जलाई, कमरे में ठंडी हवा नहीं बल्कि गर्म सांसों की एक लहर उठी। माचिस की लौ अपने आप बुझ गई और दीवार पर साया उभर आया। एक औरत का साया, लंबा, बाल बिखरे, चेहरा काला पड़ चुका। 9 शाप की झलक। राघव ने अपने फोन की फ्लैशलाइट उस दिशा में डाली। वहां कुछ नहीं था, लेकिन दीवार पर साए की जगह लाल रंग में लिखा था, दिया मत जलाना। वो पीछे मुड़ा तो दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। क्या बकवास है ये? वो चिल्लाया। अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। ठंडी सूखी उंगलियां। राघव ने झटके से पीछे देखा। वहां एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरे पर यहाँ से चले जाओ। वो बोली, बेटा निकल जा यहाँ से, दियों की रात है पर यहाँ अंधेरा जिंदा है। राघव ने कहा, आप कौन हैं? वो बोली, मैं वही हूँ जिसे इस हवेली में आखिरी बार जलाया गया था। राघव के हाथ से मिठाई का डिब्बा गिर गया। जमीन पर चींटियां नहीं, काले कीड़े रेंग रहे थे और हवेली की दीवारें जैसे हिलने लगी। दीवार के अंदर से किसी की कराहने की आवाज आ रही थी। अतीत की गंध। वो औरत हवा में जैसे गायब हो गई।
राघव ने सांस संभाली और अंदर के बड़े हॉल की तरफ बढ़ा। वहां उसे पुराने दीपकों का ढेर दिखा, सब बुझ चुके थे और उनके बीच पड़ा था एक पुराना फोटो फ्रेम जिसमें ठाकुर महेंद्रनाथ और उनके परिवार की तस्वीर थी, सिवाय एक चेहरों के। तस्वीर में किसी का चेहरा जला हुआ था। अचानक हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गईं, बिजली जैसी चमक हुई और उस पल राघव ने देखा सारे दिए अपने आप जल उठे। कमरे में जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ सांस ले रही हों। फर्श पर पड़े दियों की लौ अब नीली थी, मृत आत्माओं की लौ। अगारा पहला हमला। राघव ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, मगर अब हवेली जैसे जिंदा हो चुकी थी। दीवारें धड़क रही थीं, फर्श पर से राख उभरकर उसके पैरों से चिपकने लगी और हवा में गूंज उठा, क्यों जलाया दिया, अब तू भी जलेगा। राघव की चीख हवेली के अंदर ही गूंजती रही। गांव के बाहर पटाखों की आवाजें चल रही थीं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना, क्योंकि लखौरा में एक नियम था, दिवाली की रात हवेली की तरफ मत देखो।